सब्जेक्ट संस्कृत। माय नेम ममता मोदी। हम पूजा करते हैं, हिंदू शास्त्र में यज्ञ करते हैं और पूजा के वक्त घंटी बजाना। मंदिर में जाते हैं तो घंटारों करते हैं पहले, बाद में दर्शन करने जाते हैं, दिया प्रगटाते हैं। यज्ञ बहुत विधि विधान से करते हैं। क्या हम समझ पाए हैं कि ये घंट क्यों बजाया जाता है, ये शंख क्यों फूका जाता है, उसके फायदे क्या है? तो आज हम यही सीखेंगे कि क्या फायदे हैं, घंट क्यों बजाना है, उससे क्या देव जग जाते हैं, शंख बजाने से क्या देव हम पर प्रसन्न होंगे, यज्ञ करने से क्या हमें कुछ फायदा होगा। चलिए देखते हैं। घंट, इसका रव कभी घंट ज्यादा बजता है, कभी कम बजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3 टाइम्स घंट बजाना चाहिए दर्शन करने से पहले। कई लोग कहते हैं दर्शन करने के बाद जब हम वापस मंदिर से निकलते हैं तो घंटी नहीं बजानी चाहिए। उसमें संस्कृत में श्लोक दिया गया है। आगमनार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसाम घंटारवम करोम्यादो देवात्यानम लांछनम। आगमनार्थम, आगमन के लिए, देवों को आगमन के लिए आवाहन करना। गमनार्थम तु रक्षसाम, हमारी रक्षा करने के बाद ही आप जाना, मतलब निरंतर आप हमारी रक्षा करते रहना, मैं हमेशा आपके दर्शन के लिए आता रहूंगा। घंटा रवम, रवम यानी आवाज, उसकी जो ध्वनि होती है वह घंटा रवम करो म्यादो, हमेशा करते रहो। देवों की जब भी आप पूजा करो तब, घर में भी जब हम घंटी बजाते हैं तो एक पॉजिटिव हकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से हमारे घर में रही हुई नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो यह वजह है कि हमें मंदिर में घंटी बजानी चाहिए। दूसरा है शंख। हमने देखा है बड़े बड़े मंदिरों में जब आरती होती है उससे पहले शंखनाद किया जाता है। युद्ध में भी हमने देखा है पहले शंखनाद किया जाता था। तो शंख का जो रव है, उसकी जो ध्वनि है, वो जहां तक पहुंचती है वहां तक हकारात्मक ऊर्जा को प्रद्युपित करती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। तो इसीलिए हम शंख बजाते हैं। ओम पंचजन्याय विद्येह पद्म गर्भाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। पंचजन्याय, हमने देखा है श्री कृष्ण पंचजन्य श्लोक रखते थे और शंख गाते थे। तो पंचजन्य शंख क्यों बजाया जाता है? महाभारत के युद्ध के दरमियान भी शुरुआत में कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया था। वह शंख नकारात्मकता का नाश करता है ताकि युद्ध रुक सके। और एक तरह से ये शंखनाद भी है कि अब युद्ध शुरू हो रहा है। यहाँ पर हम 2 तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं। एक, युद्ध शुरू हो रहा है, अगर आपको रोकना है तो आप रोक सकते हो। मंदिरों में जब शंख बजता है तो उसकी आवाज जहां तक पहुंचती है वहां तक हमें हकारात्मक ऊर्जा मिलती है और एक हमें मजबूती भी मिलती है कि शंखनाद हो गया, अब हमें आरती के लिए जाना है और पॉजिटिव यानी कि हकारात्मक ऊर्जा हमें प्रद्युपित होती है। उसके बाद हम धर्म में यज्ञ करते हैं, सालों से यज्ञ करते आए हैं। गुरुकुलों में या फिर यज्ञशालाओं में अभी भी यज्ञ होते हैं और उस समय यज्ञ होने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो धुआं निकलता था, वह ऑक्सीजन प्रदान करता था, क्योंकि उसमें गाय के घी का इस्तेमाल होता है। उसमें जो आहुति पड़ती है वह चंदन का लकड़ी होती है, गाय के गोबर से बने हुए उसके छाने होते हैं, वह ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अभी भी हम जब दिया करते हैं तो हमारे धर्म में कहा गया है कि वह दिया गाय के घी से करना चाहिए। तो गाय के घी को रूई के साथ जलाने से ऑक्सीजन बनती है। तो उसी वजह से ऑक्सीजन का प्रमाण हमारे वातावरण में रहे, वही वजह है कि हम यज्ञ करते थे। और दूसरी एक वजह थी कि यज्ञ में जो श्लोक, जो ऋचाएं बोली जाती है, उसकी आवाज जहां तक पहुंचती है वहां तक हकारात्मक ऊर्जा रहती है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। हे अग्नि, यहाँ पे व्रत करूंगा मैं तुम्हारा,
मतलब मैं यज्ञ करूंगा। हे अग्नि, पुरोहित को साक्षी रखकर यज्ञस्य देव मृत्विजम, देवों को बुलाऊंगा और तुम्हें रत्न धातम, रत्न की तरह अपने हृदय में विराजमान करूंगा। यह चीजें है जो हमने 3 चीजें देखी अभी। एक, घंटारव जो हकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करता है, हकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। दूसरा, शंखनाद, वह भी हकारात्मकता देता है। और तीसरा, अग्नि जो हमें गाय के घी से उत्पन्न होता है, जो धुआं, वह हमें ऑक्सीजन प्राणवायु देते हैं। इसी तरह से हमें हमारे धर्म में जो भी क्रियाएं होती है उसकी वजह जानने के बाद अगर हम करें तो बहुत दिल से कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।